कर दूं? दर्शकों मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त खड़ा हूं लक्ष्मी नगर में ललिता पार्क में। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। और आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर ये सरगर्मियां शुरू हो गई हैं कि आखिरकार नगर निगम चुनाव में सरकार कौन बनाने जा रहा है। केजरीवाल सरकार भी ये दावत कर रही है, वहीं बीजेपी के कार्य उनके आगे आगे आ गए हैं। एक नया जो मुद्दा यहाँ से निकल के आ रहा है कि जनता ही सरकार। कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जनता ही सरकार हो, यानी कि ये पूछेंगे आखिरकार ये क्या बात है, जनता ही सरकार क्या चाहते हैं लोग, क्या ये पार्टी तंत्र से थक गए हैं और जनता ही सरकार के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संगीता है और मैं चाहती हूँ इस बार एमसीडी में जनता की सरकार आए, क्योंकि पार्टियां क्या करती हैं, अपनी जेबें भरती हैं और जनता को लूट लूट कर अपनी जेबें भरती हैं। और ये जो एमसीडी की चुनाव है, इसमें पार्षद की ड्यूटी बनती है कि वो अपने आसपास के जगह को, नदी नाले ठीक हो रहे हैं कि नहीं, पार्क ठीक है कि नहीं। डॉक्टर साहब मणिकेश जी, जनता ही सरकार का ये कंसेप्ट जो है इसके बारे में बात करेंगे, क्लैरिटी के साथ जाइए। ये कहाँ से जनता द्वारा, ये कहीं से आया नहीं है। ये ऑलरेडी लोकतंत्र की एक जो निशानी बोली जाती है कि जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, ये वहाँ से लिया गया शब्द है कि जनता ही सरकार। अब की बार जनता की सरकार। हमारे मोदी जी ने लॉकडाउन से पहले बोला था कि जिस समय जनता कर्फ्यू लगाया था कि जनता द्वारा, जनता के लिए, भाइयों बहनों, जनता का कर्फ्यू। तब भी हमने उनसे क्वेश्चन किया था कि साहब ये जो लाइन आपने जोड़ी है कि जनता का कर्फ्यू, ये तो कहीं है ही नहीं, हमने कहीं पढ़ा भी नहीं है कि जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार तो हमने ज़रूर पढ़ा था। तो मोदी जी आप ये बताएं कि जनता की सरकार कब तक आएगी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने, देखिए जनता की सरकार जो आपने बनाया बहुत अच्छा है, लेकिन अब तो पार्टी कैडर का एक तरह से वोटिंग हो गई है कि हर आदमी पर जो पार्टी कैडर में बटा हुआ है, कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का है, कोई आम आदमी पार्टी का है। तो आप ये बात लोगों तक कैसे, ये मेरे एक मिनट सुनिए मेरी बात, ये बात बड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों तक पहुंचाने में। हालांकि लोग समझ रहे हैं 10-20% लोग हिंदुस्तान में ऐसे हो सकते हैं कि उनके बीच का एक प्रतिनिधि जाए, तो ये बात आप लोग कैसे बताएंगे? हम ये इसलिए बता रहे हैं, इस तरीके से बता रहे हैं कि हमारे देश में 3 तरह के चुनाव होते हैं। एक जो राष्ट्रीय लेवल का होता है, उसमें प्रधानमंत्री चुना जाता है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी नीतियां निर्धारित करनी पड़ती हैं और देश विदेश की नीतियां बनाई जाती है। तो हमें उसमें राजनीतिक पार्टियां काम करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा जो स्टेट के जो चुनाव होते हैं, उसमें भी परसीमन बहुत बड़ा होता है, उसमें भी नीति निर्धारित करनी पड़ती है, बहुत कुछ संभालना होता है, उसमें भी राजनीतिक पार्टियां हों, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो तीसरा चुनाव, जो लोकल चुनाव बोला जाता है, जो घरेलू चुनाव बोला जाता है, उसमें राजनीतिक पार्टियों का कोई काम नहीं, क्योंकि गली मोहल्ले वाले लोगों को ही खड़ा होना चाहिए। और राजनीतिक पार्टियों ने वहाँ पर भी दबदबा ऐसा बना दिया है कि वो ये चाहते हैं कि भैया ये जो घरेलू चुनाव है, घरेलू चुनाव क्यों बोला जाता है, लोकल चुनाव क्यों बोला जाता है कि एक मोहल्ले वाले के मोहल्ले में, अगर वार्ड में अगर 2-4 मोहल्ले आते हैं, तो एक सामाजिक आदमी वहाँ उसको पता है कि किस मोहल्ले में, किस घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, या किस घर में, गली में खरंजा है या नहीं है, नालियों की व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है। जो ये लोकल चुनाव होने चाहिए, जो लोकल चुनाव में लोकल आदमियों को ही खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी राजनीतिक पार्टियों ने अपना दबदबा बना लिया है और ये मीटिंगें करते हैं, घर घर जाते हैं और जाके अपने टिकटों को बेचते हैं। जो इनके जो समर्थक होते हैं उनको ये बेच देते हैं कैंडिडेट को। और उससे पहले क्या करते हैं कि 15 दिन पहले तक, जब चुनाव होता है, जब आचार संहिता लगती है, तो ये 15 दिन तक कोई अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करते। वहाँ उससे भी कह देंगे तू तैयारी कर, उससे भी कह देंगे तू तैयारी कर, उससे भी कह देंगे तैयारी कर। तो वो बोर्ड, बैनर और अपना ऑफिस खोलना, ये सब करते हैं। लेकिन जिस समय वोट टिकट देने का टाइम आता है, उस समय पता भी नहीं चलता कि वो बंदा कहाँ से आ गया। जो सबसे ज़्यादा धन इनको दिया, जो पार्टी फंड दिया, वो उसको टिकट देके ख़त्म कर देते। देखिए कितने क्रांतिकारी विचार हैं कि इस नगर निगम चुनाव में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे लोग, ये अपने जनता ही सरकार, एक नया कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये लोगों को समझना पड़ेगा। बात बिल्कुल सही कही गई है कि अगर पार्टी इस लोकल चुनाव में भी, ये एक तरह से प्रधानी का इलेक्शन जैसे गांव में समर्थित कैंडिडेट के अकॉर्डिंग होता है, तो इसमें भी अगर पार्टियां अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगी और ऐसा हो जाएगा कि जो पैसा देगा और वही टिकट लाएगा, तो देश का नुकसान तो होना ज़रूरी है, होएगा ही। तो मनोज जी, आप भी बड़े क्रांतिकारी विचार रखते हैं इस बारों में। एक समस्या आपके सामने आएगी कि आपने, चलिए हमारे चैनल के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये बात लोगों को समझ कब आएगी?
आपको पता है पक्ष और विपक्ष के बीच में निष्पक्षता कहीं खो गई है, इसलिए शायद ये बातें जनता तक नहीं पहुँच रही, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब किसी ने हल्के से ही आपके बात कही तो तालियों की गड़गड़ाहट ये सबूत है कि जनता को समझ में आ रही है बात। आपको समझ में आ रही है ना बात? एक बार आ रही है तो पहली बात का जवाब आपका मिल गया कि बात कहने वाला चाहिए, बात समझ में आती है। अगर सही ढंग से की जाए, सही ढंग से बात पहुंचाई जाए तो लोग समझते हैं। हिंदुस्तान के लोग बहुत समझदार हैं, उसे मूर्ख समझने की कोशिश ना करें। पार्टियां लोगों को मूर्ख समझ रही हैं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। लोगों के पास अब क्या कहते हैं, कभी नागनाथ आ जाए, कभी सांपनाथ आ जाए। वोटिंग का पैटर्न ये है कि आप किससे कितनी नफरत करते हो, इसलिए हमें वोट दे दो। आप मोदी जी को नापसंद करते हो तो हमें जिता दो, आप केजरीवाल को नापसंद करते हो तो हमें जिता दो। उनके क्या गुण हैं इससे कोई मतलब नहीं है। लोग अपने गुणों पे नहीं, दूसरों की बुराई करके जीतते हैं। हमने कहा है कि जनता ही सरकार के माध्यम से पूरी दिल्ली के अंदर 272 समाज सेवी लोगों को हम ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग मिले भी हैं हमें, 50 से 60, अब 75 के करीब हो चुके हैं ऐसे लोग मिले हैं। जैसे इस वार्ड में हमें नहीं मिला अभी, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं ऐसा इंसान। जनता खुद ढूंढ रही है। आप निकल के हम पूछते हैं, भैया आप बताओ कौन आदमी ऐसा है जो आपके क्षेत्र में जो सामाजिक है, जो काम करता है, जो लोगों का ध्यान रखता है। हम उसके पास जाएंगे, उसके हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे, वो कहता है मैं क्यों लड़ूं चुनाव, मुझे क्या मतलब, मैं तो सेवा करना चाहता हूँ। चुनाव तो गंदा होता है, राजनीति तो गंदी होती है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप किसी पार्टी में नहीं आ रहे हो, आप निर्दल आ रहे हो, आप आज़ाद आ रहे हो, क्योंकि पार्टी का उम्मीदवार गुलाम होता है। जो 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, 5 करोड़ में, 3 करोड़ में टिकट खरीद के आएगा, वो कैसे जनता की सेवा करेगा? अच्छा, आपने मेरे से एक बात कही थी अभी ऑफ कैमरा कि आप कह रहे थे कि जैसे कोई पार्टी का कैंडिडेट जीत गया, मान लो 100 वोटों से मिली और 99 वाला हार गया, तो क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है 99 वाला जो हारा? और दूसरी बात, आप इस व्यवस्था को कैसे मूल धारा में कन्वर्ट करेंगे? बहुत टेक्निकल का सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो ये मणिकेश जी जीत गए और आप हार गए 2 वोट से चुनाव, लेकिन आप डिजर्विंग कैंडिडेट तो आप दोनों हैं, लेकिन मणिकेश जी के सर पे जाएगा ताज, ये बनेंगे निगम पार्षद, तो आप अपने आप को इनके साथ मुख्यधारा में कैसे जोड़ेंगे? आपने जनता ही सरकार का कंसेप्ट दिया है, तो आप इस पे विचार करें कि ऐसा कैसा सरकार को एक एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ देंगे जो आप भी उनके साथ मुख्यधारा में जुड़े। सबसे तो हम कहते हैं सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण होना चाहिए सत्ता का। अभी क्या करते हैं हम, जिसको 10-12% वोट मिल जाते हैं उसको हम राजा बना देते हैं, उसको हम MLA बना देते हैं, MP बना देते हैं। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में 4 जगह वोट पड़ता है। किसी को 99 वोट मिल गए, किसी को 100 वोट मिल गए। 100 वोट वाले को तो हम जीता देते हैं, 99 वाले को हरा देते हैं। हम उस पर भी बात करते हैं। हम कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 99 वाले को, जैसे खेलों में होता है 1st, 2nd, 3rd, ऐसे 99 वाले को भी कुछ ना कुछ काम दिया जाए जिससे वो भी जनता का काम करे। वो गालियां देता है सिर्फ, तो ये व्यवस्था को हम बाद में बदलेंगे। यानी कि जो 100 वाला जीता है वो अपने समर्थकों के लिए काम कराने के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है एज कंपैरिजन टू जो हारा है। हाँ। यानी कि उसको अपने काम इस देश में ऐसे ही कराने पड़ते हैं। तो आपका ही जो राय है जनता ही सरकार, तो अब आपको मैं पूछूं, लक्ष्मीनगर में आप इस मूवमेंट को चला रहे हैं, मैं फेसबुक पे भी देखता रहता हूं, क्या कोई समर्थन मिल रहा है आप लोगों को जनता? मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मीनगर क्या, हम पूरी दिल्ली में चला रहे हैं, हम बदरपुर में चला रहे हैं, हम प्रशांत बिहार में चला रहे हैं, हम रोहनी में चला रहे हैं, हम मुंडका में चला रहे हैं, हम लक्ष्मीनगर में चला रहे हैं, पड़पड़गंज में चला रहे हैं, कोंडली में चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहाँ जनता की सरकार का कोई ना कोई, अभी देखो सबसे पहले कुछ लोग आते हैं, कम लोग आते हैं, लेकिन बात समझ में आती है लोगों को। संगीता जी अभी आपको कुछ नहीं कह रही हैं, लेकिन मैं बता दूं लक्ष्मीनगर जो वार्ड 14 ही है, वहाँ से संगीता जी डॉक्टर हैं, डॉक्टरेट हैं, PhD किया हुआ है इन्होंने, और आज गली गली जाके लोगों को बता रही हैं। और ये जो लक्ष्मीनगर का वार्ड 14E है, वहाँ से हमने इनको ढूंढा, इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप आओ, आप लड़ो, और ये तैयार हो गई। तो एक बार संगीता जी के लिए भी तालियां बजा दीजिए जोरदार। मैं ये कहना चाहता हूँ इसी तरीके से हम 13E में आए हैं, आज हम ढूंढ रहे हैं, हम मोहल्ले मोहल्ले, पार्क जा रहे हैं, हम लोगों से पूछ। आपने जनता ही सरकार बना लिया, आपने एक कैंडिडेट ढूंढा संगीता जी के रूप में, आपने एक समाज सेवी कैंडिडेट ढूंढा, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको 10-20 कैंडिडेट मिलके फिर या बाद में ये भी एक और पार्टी बन जाएगी? हाँ। पार्टी तो आप बनानी पड़ेगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक मिनट, फिर आपका ये जनता ही सरकार का कंसेप्ट कैसे रंग लाएगा? मैं पक्ष में ही नहीं है, हम पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं है, और इसको इसी तरीके से ही चलना, क्योंकि ये घरेलू चुनाव है ना। आप संगठन बनाएंगे? हाँ, केवल संगठन जो है ऑलरेडी शैडो कैबिनेट संगठन है, और हमारे साथ कई संगठन ऐसे जुड़े हुए हैं, मिनी संसद है, और भी लोग ऐसे संगठनों के साथ हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि जो ये लोकतंत्र है, इसमें जनता की जो सरकार, ये लोकल चुनाव है, उसमें जनता की सरकार ही होनी चाहिए। आप क्या सही कह रहे हैं ये आपको? हाँ जी, सही कह रहे हैं। कैसे, क्या समझ में आया? बहुत ज़्यादा मेरे को बोलना नहीं आता, क्या बताइए, ये सही कह रहे हैं जी? नहीं, सही तो ये कह रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे बीच से ही कोई न कोई आदमी काउंसलर बनाया जाता है, कोई आउटसाइडर लाके नहीं बिठाया जाता है। काउंसलर के चुनाव में ऐसा सिस्टम नहीं है।
कि कहीं कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट का लाके या 10-20 किलोमीटर के बाहर का आदमी लाके काउंसलर के लिए इलेक्शन में बिठाया जाता हो। हमने से लोकल ही चुना है आदमी। एक परिपेक्ष ये भी है ना जो इन्होंने कहा। लेकिन हाँ, ये जो इनका प्रस्ताव है कि वो पॉलिटिकल पार्टियां मोटिवेट करके अपने हिसाब से अपना आदमी जो है खड़ा करती हैं। और उनका प्रस्ताव एक ये भी तो है कि पार्टियां एक तरह से थोप देती हैं कैंडिडेट लाकर, और जिसके पास धन है उसके पास टिकट है। तो ये चीज़ें कैसे दूर होंगी बताइए? नहीं, ये तो दूर तो होंगी, लेकिन अब हमारे 10 आदमी से प्रचार कराती हैं, 15 आदमी से प्रचार कराती हैं, पिछले 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल से। कहाँ जब 13 नंबर आएगा, 13 नंबर आएगा। जिस समय 15 दिन पहले जब वो टिकट फाइनल करती है, 1 हफ्ते पहले टिकट फाइनल करती है, या एंड टाइम पर जब टिकट फाइनल करती है, तो पता भी नहीं चलता। उन 15 आदमियों को पता नहीं चलता कि किसको टिकट दे दी। जिसने ज़्यादा धन दिया, जो अंदर तक पहुँच गया, उसको टिकट दे दी इन्होंने। मैं एक बात और कहना, ये बात चल रही है, ये बात पैसे वाले आदमी को ही टिकट दिया करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की बात हो, किसी भी पार्टी की। तो आपको यानी कि जनता को एक 90% तो ये मजबूरी हो जाती है कि जिसको टिकट देना है उसी को वोट देना है। हाँ, ये तो आपकी बात का तो यहाँ खंडन हो जाता है। किसी न किसी आदमी को तो चुन करके भेजेंगे ही भेजेंगे। और तो जो आपका आदमी तो नहीं हुआ, वो तो पार्टी का आदमी हुआ। इनकी बात तो सही है, नहीं है आपका तो सुनिए, वो तो पार्टी ने टिकट दे दिया, वो तो पार्टी का आदमी हो गया, फिर आपका आदमी कैसे हो गया? आदमी कहाँ रह गया? देखिए, पार्टी वाले जो है ना भैया जी, पार्टी वाले ये कहते हैं कि ये कैंडिडेट हमारा और सबसे ईमानदार कैंडिडेट है, और हम लोग उस कैंडिडेट को ईमानदार समझ के उसको ईमानदारी से पूरा वोट करते हैं और उसे जिताते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम ठगे जाते हैं। उसके बाद हम अपना आधार कार्ड नहीं बनवा सकते, पैन कार्ड नहीं बनवा सकते, राशन कार्ड नहीं बनवा सकते, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते, अपने घर का लेंटर नहीं डाल सकते, अपने घर में पानी का कनेक्शन नहीं करा सकते, बिजली की बात नहीं कर सकते। वो अपने दलाल बिठा देता है, उनके पास जाके उनके पास जाएंगे, तल्ले करेंगे, पैसे देंगे, तब हमारा काम होगा। तो लेंटर डालने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। वो फायदा क्या हुआ? लेकिन वो ईमानदार नहीं होता है। कहते हैं ईमानदारी तब तक जब तक मौका ना मिले। हम उसे मौका दे देते हैं और वो बेईमानी करने लग जाता है। ईमानदारी हमारी वही। आप ये जो कह रहे हैं जनता ही सरकार, आप इसके पक्ष में एक तरह बिल्कुल होना चाहिए। हम कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारी जनता की समाज सेवी बहुत सारे हैं। जैसा कि अभी मनकेश भैया ने कहा था कि समाज सेवक हैं वो आना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे समाज सेवक हैं जो निरपेक्ष और बिना। चीज़ बताइए मनीकेश जी, आप ये भैया ने बहुत बढ़िया बात कही, इन्होंने भी अच्छी बात कही। मुझे बताइए, समाज सेवक तो मैदान में आ जाएंगे, लेकिन मैं कल अपने यहाँ शादरे में घूम रहा था, तो वहाँ जो सर्वे करने वाले थे उन लड़कों को पहले ही पार्टियों ने बता रखा होता है कि ये नाम है हमारे पास, इसी नाम को लेकर मार्केट में जाना है। और ये एक तरह से एक टेक्निकल प्रोपोगंडा है। मैं सुनिए टेक्निकल प्रोपोगंडा है। वो लड़के बच्चे 18, 22, 23 साल के लड़के घूमते हैं, और जो नाम उन्हें बताए जाते हैं पार्टियों की तरफ से, वो नाम वो पब्लिकली मोहल्ले में जाकर लेते हैं कि ये आप इसे जानते हो। आप समझ रहे हैं बात को? और जिसके पोस्टर लगे होते हैं उसका नाम निकोड करके कहते हैं आप इसे जानते हो। तो ये क्या किया जा रहा है? ये आपकी मानसिकता से खिलवाड़ नहीं किया? तो अब सवाल आता है, ये तो पूरा प्रोसेस हो गया इनका। अब सवाल ये आता है कि आप जो जनता की सरकार चुनने का वादा कर रहे हैं, उस समाज सेवी को आप कैसे लाएंगे? क्योंकि पार्टियां तो खुद ही ये सब प्रचार अपने आप कैंडिडेट का करा रही है। मैं बताना चाहूँगा, देखिए पार्टियाँ क्यों जीत जाती हैं कि वो संगठित हैं, उनका एक सिस्टम है। हमारे पास भी सिस्टम है। हम कैंडिडेट को गुलाम नहीं बना रहे हैं, पार्टियां कैंडिडेट को गुलाम बनाती हैं। हम कैंडिडेट हम भी इकट्ठा कर रहे हैं, हम भी उसका प्रचार करेंगे, हम भी कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, हम भी वही शक्ति करेंगे, वही कोशिश से करेंगे, वही मेहनत से करेंगे, लोगों को बताएंगे, हम भी प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम कैंडिडेट को जनता का कैंडिडेट बनाएंगे, ना कि अपनी पार्टी का गुलाम, क्योंकि हमारी कोई पार्टी नहीं है। जो समाज सेवी होगा मेरे ख्याल से तो वो इतना ज़्यादा परिपक्व, इतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा एक्सपेंस कि जिस तरह से सुनिए जिस तरह से ये लोग पोस्टर लगाते हैं, ये लोग अपने सर्वे कराते हैं, खुद का नाम ही पब्लिक में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर जो मेरा सवाल था, ये चुनौती हो जाती है कि ऐसे समाजसेवी को पिक कैसे करेंगे आप इतनी भीड़ में से? मैं आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ होती है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, और छोटा चुनाव है, यहाँ इतने पोस्टरबाजी की ज़रूरत नहीं है। अगर एक आदमी डोर टू डोर करके 4-5 लोगों की टीम डोर टू डोर करके जाए, क्योंकि वो समाज से भी ऑलरेडी उसने वार्ड में काम किया होगा, अगर वो डोर टू डोर करके करे और मेहनत करे, सिर्फ 15 से 20 दिन में तो चुनाव निकाला जा सकता है। और निर्दलीय लोग पार्षद में बहुत आसानी से चुनाव निकालते हैं, इसलिए कोई मुश्किल होने वाली नहीं है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और अगर शक्ति कम पड़ती है ना, तो हम आसपास के वार्ड को कोऑर्डिनेट करके
सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, पूरी शक्ति से जाते हैं वहाँ पे और लोगों को बताते हैं एक दूसरे की मदद से जीते। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जितना ये पार्टियां दिमाग लगाती हैं। ये मैनिपुलेट करने की के पोस्टर लगा दो अपने और मेरे बड़े नेता की फोटो उस पर चिपका देना और आपका नाम हो जाएगा, उसके पोस्टर छप जाएंगे। अब आप देखेंगे कि एक एक वार्ड में, एक एक विधानसभा में 10-10 आदमियों ने लिख रखा है कि एमसीडी में केजरीवाल या फलाना या ढिकाना सारा कुछ कर रखा है। और सारे वो कैंडिडेट जो पोस्टरबाजी किए हैं, जो अपने ऑफिस खोल के बैठे हैं, उनको सबको ये आशा है कि आपके केजरीवाल जी हम पे मेहरबान हो जाएंगे और हमें टिकट दे देंगे। लेकिन जिस सब आँख तब कब खुलेगी उनकी कि जब उनकी टिकट किसी और को दे दी जाएगी, तब वो फिर गुस्सा होते हैं, फिर उनको मलाल होता है, लाल पीले होते हैं। अच्छा, उस समय कुछ कर भी नहीं सकते। तो लास्ट टाइम पे टिकट डिक्लेयर करते हैं 1 घंटे पहले, आप पर्चा भी नहीं फिर उनको कहा जाता है कोई बात नहीं, टिकट इसको मिल गई है, आप इसका साथ दो। अरे पूरी फॉर्म में हो आज आप। बिल्कुल 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 ऐसा ही हो रहा है जी, आप तो डिफर करेंगे इनकी बातों से। ऐसा ही हो रहा है। नहीं, यहाँ भी हम आपसे बताएं, यहाँ जो 1-2 पार्क हैं, विनोद कुमार निगम नाम के एक व्यक्ति हैं। हाँ। वो 10 साल से इस पार्क की मेंटेनेंस अपने आदमियों से करवाया करते थे। हाँ। लुट गए इस साल, वो लुट गए। तो बीजेपी उसने आम आदमी पार्टियों ने बुला लिया उसको और वो उसकी शरण में चले गए कि आप ऑफिस खोलो, तैयारी करो, और खूब प्रचार कर दिया। और लास्ट तक क्या होगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि विनोद निगम को टिकट नहीं मिलेगा। वो पहले भी ठगे गए हैं। मैंने बताया 10 साल से वो अपने पास से कई लाख रुपया खर्च करते रहे। हम लोगों के यहाँ उसके बाद भी यही हाल है। हाँ, वो तेल छिड़कवाया करते थे, पाउडर छिड़कवाया करते थे गलियों में अपने पास से। मेरा ख्याल है कि साल में 2-4 लाख रुपया खर्च करते थे। जो समाज के लिए काम करते थे ना, अब आज वो आम आदमी पार्टी में आ गए तो उनकी जो छवि जो निखर के आई थी वो डाउन हो गई। अगर वो जनता की सरकार की तरफ से रहते, अगर ऐसे व्यक्ति जनता की सरकार की तरफ से रहते तो डेफिनेटली वो चुनाव। बताइए, तो केजरीवाल तो ठीक है, हमने बात कर ली अभी, क्योंकि केजरीवाल की सरकार लोग कह रहे हैं एमसीडी में भी केजरीवाल, इसलिए हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। भाजपा ने क्या बहुत अच्छा काम किया है? नहीं, देखिए कि मैं कहता हूं कि 15 साल इन्होंने गुजार दिए, इनको पता है, इनके हाई कमानों को पता है। और कितने लेटर मैंने जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, और न जाने कितने पार्कों की मैंने दुर्दशा और वो बताई कि क्या आप चाहते हैं कि इन कर्मों पे आप नगर निगम में 15 साल के बाद फिर 20वें साल के लिए आ जाएंगे? नहीं आने वाले। तो ये सरकमस्टेंस है। हमने ना सिर्फ होनी चाहिए तो जनता की सरकार होनी चाहिए। वेरी गुड। ये जनता के मन से आवाज। अच्छा सुनिए मेरे का, ये आपका प्रोपेगेंडा तो नहीं है जनता की सरकार? नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है। हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप प्रोपेगेंडा कह सकते हैं तो हमें स्वीकार है। आप जैसे भी कहो, अगर जनता की सरकार कहना, अब मंत्र हो चुका है, ये अब मंत्र हो चुका है, जनता ही सरकार, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। यानी जनता जाग चुकी है और जनता ही सरकार, जनता को अपना आदमी चाहिए। हाँ जी, अब तो जनता की सरकार आनी चाहिए। जनता की सरकार। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो जाए यहाँ खड़े होकर जनता की सरकार और वहाँ जब भंडारा चलेगा तो वहाँ भंडारा भी खाया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो बिकना नहीं है, बहुत बिक के देख लिया, बस का टिकट फ्री में करके देख लिया। वो गोदाम देखो, जिनके जो गोदाम बंद चले हैं उनके बिल 2-2 हज़ार आ रहे हैं। मतलब बिको नहीं, अब छोटी छोटी चीजों में बिको मत, बिक करके ये हाल हो गया है। एक तरफ तो केजरीवाल फ्री कर रहा है और दूसरी तरफ बेवकूफ जनता को बेवकूफ बना के वो अपनी जेबें भर रहा है। जनता की सरकार। सुनिए, केजरीवाल, आप लोग कह रहे हैं केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो वो भाजपा ने क्या किया एमसीडी में? भाजपा के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? हम तो सारी पार्टियों को लिए यही कह रहे हैं कि पार्टियां प्रोपेगेंडा करती हैं, पार्टियां पैसा कमाती हैं, पार्टियां टिकटें बेचती हैं। सारी पार्टियों को उदाहरण देता हूँ कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि केजरीवाल जी ने शराब के ठेके खोले दिल्ली में, तो 600 ठेके ऑलरेडी पहले से थे, 600 650 जो सरकारी थे। ये दूसरे के लिए तो कह रहे हैं कि देश बेच रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो सरकारी ठेके तो रद्द कर दिए और इन्होंने हर वार्ड में 1-3 कंपलसरी कर दिए, जबकि इससे पहले 80 वार्ड ऐसे थे दिल्ली के कि जिनमें एक भी ठेका नहीं था। आज तो फ्री भी मिल रही है। अरे और मजे की अच्छा, कहाँ मिल रही है? कौन दे रहा फ्री? वहाँ मिल रही है 3-4 ठेकों पर जिन्हें क्लोज होना है। जहाँ मिल रही है वहाँ पे मिलेगी ना। जी, मजे की बात ये है कि एक पार्टी ने तो ठेके अलॉट किए, पैसा कमाया,
अंडर टेबल, और दूसरी ने उनको दुकानें अलॉट की, रेवेन्यू दोनों को जनरेट हुआ, और पब्लिक को दिखाने के लिए, पब्लिक को सिंपैथी दिखाने के लिए। अरे उससे पहले जिस समय ठेका की नई नीति आई है उससे पहले संसद में एक प्रस्ताव पास किया था। प्रस्ताव पर क्या पास किया था कि केजरीवाल जी आप बिना एलजी की मर्जी के कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये ठेके फिर किसकी मर्जी से खुल रहे हैं। अगर एलजी की बात केजरीवाल जी नहीं मान रहा है तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वो इस विधानसभा को भंग करे और राष्ट्रपति शासन लगाए। लेकिन इनकी जो मजबूती है ना, जो कहते थे ये सब मिले हुए हैं, ये मिले हुए हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिली हुई है, जनता ये और कांग्रेस भी मिली हुई है। हाँ। ये राजनीति मैं फिर बता दूं ये एक बहुत तगड़ा राजनीतिक मकड़जाल है, जिसमें नेता नेता का होता है, अधिकारी अधिकारी का होता है, कर्मचारी कर्मचारी को बचाता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि जनता जनता की नहीं होती, जनता जनता का साथ नहीं देती। जब आंदोलन उठते हैं उस समय जनता होती है, लेकिन जब आंदोलनों का एंड होता है उस समय पार्टियां, अधिकारी, ये वो सब उसको तोड़ फोड़ के खत्म कर देते हैं। जी बहुत बिक गए, अब नहीं बिकना। हाँ, अब नहीं बिकना। देखिए कितनी बढ़िया एक तरह से लोगों ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा मेरे सामने कि जनता ही सरकार, यानी कि इन्हें ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो इनके बीच में से चुने हुए हैं, ना कि पार्टी के थोपे हुए कैंडिडेट। नमस्कार, आप लोगों का धन्यवाद।